हे गाइस, कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होगे। जैसे कि मालूम है कि आपके सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम 3-4 तारीख से स्टार्ट हो गया है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पीवाईक्यू, यानी कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम इस पेपर को पूरा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, अगर हमारे टारगेट गुरुकुल के जो व्हाट्सएप अकाउंट है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर उसमें आप ऐड नहीं हुए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि जो भी हमारे कॉलेज से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी नोटिस वगैरह हो तो सबसे पहले आपको मिल जाए। और हमारे अगर यूट्यूब पे वीडियो आएंगी तो सबसे पहले आपके पास वो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पीवाईक्यू। तो मैं बात करूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, बीकॉम सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2021 का ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। पहले नंबर हमारा जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में हमारा 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें हमको 3 घंटे मिलते हैं ओवरऑल पूरा, जिसमें हम क्वेश्चन अगर लिखने वाला जो रिटर्न एग्ज़ाम जो होता है वो लगभग ऐसे ही आते हैं। इस तरह का हमारे पेपर रहेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है, जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आए, लेकिन आ भी सकता है। ठीक है, ये सेम टू सेम ये क्वेश्चन जितने इसमें पूछे गए हैं वो आ भी सकते हैं, लेकिन इससे मिलते जुलते या नंबर चेंज करके आपको एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, इतना तो तय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जितना मैं इसमें लाया हूँ वो D2 आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से कुछ ही मिलेंगे, और अगर आप स्टडी भी करोगे ना तो इससे जो आसपास के जो भी टॉपिक रहेंगे आपको खुद से वो दिखने रहेंगे। ठीक है, तो मैं बात करूँ फर्स्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। ठीक है, यानी कि पहले पूछ सकता है व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है। फिर आउटलाइन द नीड ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की नीड क्या है। एंड द ब्रीफली डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट बोला है। फिर मैं बात करूँ सेकेंड, डिफिनेशन, यानी कि डिफाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है उसको डिफाइन करने के लिए बोल सकता है आपको। फिर एक्सप्लेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में। फिर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यानी कि स्टार्टिंग में हमारा जो क्वेश्चन होगा वो लगभग आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, लेकिन आगे इनकेस हमारा इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देगा, जाहिर सी बात है। अब देखो इसमें क्या बोला है, नितिन एंड विपिन आर पार्टनर्स हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से पूछा गया है, जिसमें विपिन एंड नितिन पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो दिया है वो 2:1 दे रखा है इसमें। एंड देयर कैपिटल आर 15,000 एंड 10,000। जो उसका कैपिटल है वो 15,000 दे रखा है एंड 10,000 दिया है। किसका कैपिटल? विपिन और नितिन का। और इसमें बोला है कि 5% इंटरेस्ट होगा पर एनम पे। ठीक है, पर एनम हैज़ बीन एग्री टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, जितने भी पार्टनर्स होंगे हम उसका क्या निकालेंगे? कैपिटल निकालेंगे, जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। फिर मैं बात करूँ, एंड द विपिन इज अलाउड टू एनुअल सैलरी 3,600, यानी कि जो विपिन था वो एनुअल की जो सैलरी अलाउ कर रहे थे लोग। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर तो कितना कर रहे थे? 3,600 रुपये, विच हैज़ नॉट बीन विथड्रॉ ड्यूरिंग द 15-16। यानी कि इन्होंने क्या कर रहे थे, जो विपिन थे वो 15 और 16 के अंदर उन्होंने कोई भी पैसा विथड्रॉ नहीं किया। फिर बोले नितिन जो थे वो विथड्रॉ किए कितने रुपए? 1,200 रुपये। एंड विपिन ने विथड्रॉ किए, ठीक है, 3,000 रुपये। एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर द चार्जिंग विपिन सैलरी अमाउंटेड 8,000 रुपया। ठीक है, तो यही चीज़ है। जो भी इनका जो सैलरी अकाउंट वगैरह होगा, ठीक है, उसमें हम ये करते हैं। तो विपिन की जो सैलरी थी, उनकी जो अमाउंट थी वो 8,000 रुपये थी। प्रोविजन ऑफ 7.5% प्रोविजन इसमें लग जाएगा। ऑन दिस अमाउंट इज टू बी मेड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। ठीक है, शो द इंटरेस्ट कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। इसमें आपको कैपिटल एंड करेंट अकाउंट शो करने के लिए बोला है, जिसमें आपको मालूम होगा कि कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट हम बनाते हैं। ठीक है,
एंड फिक्स आर कैपिटल और फिक्स अकाउंट वगैरह बनाते हैं। तो ये सारे चीज़ों को, सारे अमाउंट को हम क्या करेंगे, इस ये कैपिटल एंड फ्लक्चुएशन अकाउंट में, यानी कि कैपिटल और करेंट अकाउंट जो बनता है उसमें सारी वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, तो आपके ओवरऑल मैं बोलूँ सेमेस्टर 1 के एग्जाम में इस तरह के कैलकुलेशन आपके आ सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूँ, इस तरह के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 बोलूँ। 4 में देखो क्या बोला है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि हमारे जो पार्टनरशिप के अंदर डिसोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो ये पूछा है व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजंस क्या होते हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर रिगार्डिंग द स्टेटमेंट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, जो डिसोल्यूशन होते हैं तो जो अकाउंट सेटलमेंट होते हैं तो वो कैसे होते हैं, किसके रिगार्डिंग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके इस सेमेस्टर में आएगा। ठीक है, फिर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5, BLTD परचेज 3 सेक्टर फॉर ALTD कॉस्टिंग द रुपीज 75,000 ईच। ठीक है, 75,000 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो भी हम इसके जो वैल्यू निकालेंगे BLTD की जो परचेज कर रहा है, ठीक है, स्कूटर्स ALTD से, जिसकी कॉस्टिंग कितनी दी है 75,000 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम। पेमेंट वॉज टू बी मेड ऑफ 45,000 each नहीं कैश डाउन एंड द रिमाइंडर इन 3 इक्वल सेटलमेंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द 12% पर एनम है। ठीक है, 12% पर एनम है। BLTD राइट ऑफ कर रहा है डेप्रिसिएशन 20%, यानी कि जब ये खरीदा गया है स्कूटर्स, ठीक है, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी आपको चार्ज करना पड़ेगा, जिसकी परसेंटेज क्या दी है 20% दिया हुआ है पर एनम पे। ठीक है, डिमिनाइजिंग बैलेंस मेथड से, आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, 11-12 अगर कॉमर्स लिए होंगे तो आपको ये सारे मेथड आपको लर्न होंगे वैसे। ठीक है, रिटर्न डाउन मेथड होता है, डिमिनाइजिंग मेथड होता है। ठीक है, तो ये मेथड आपको आता होगा और आपके स्कूल में वगैरह में पढ़ाया गया होगा, कॉलेज में। It paid the first year but could not paid the next. LTD agreed to leave on the scooter with the purchase adjusting the value of other 2 scooters against the amount due. The scooters were the valued on the basis 30% depreciation. ठीक है, फिर एनुअली शो द नेसेसरी इंटायर द बुक्स ऑफ BLTD। ठीक है, तो इसी तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको डेप्रिसिएशन भी पूछ सकता है। ठीक है, और ये पार्टनरशिप अभी जो बताया उस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको फिक्स्ड एंड करंट अकाउंट में जो भी हमारे बनते हैं, करंट अकाउंट में जो भी अमाउंट जो शो किए जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। कैपिटल अकाउंट आएंगे, करंट अकाउंट आएंगे आपको। ठीक है, तो ये इस तरह के हमारे क्वेश्चन आएंगे और आपको पढ़ के जाने हैं। इसके बाद ये भी हमारा पार्ट है, आप हिंदी में भी रीड कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ूं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछेगा, यानी कि इसमें थ्योरी पूछा गया है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, यानी कि जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है उसकी मीनिंग पूछ सकता है आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम, ठीक है, एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, यानी कि जो हायर परचेज सिस्टम होता है एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है उसके डिफरेंस आपको अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, फिर 7 में बात करूं, और अगर मैं बोलूं 6 में भी है, हाँ 7 में बात करूं, मोहन टुक द, इसमें क्या है आपको कुछ न्यूमेरिकल दे दिया है, जैसे हम डिस्कस करते हैं। मोहन टुक द माइन अंडर अ लीज विच प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज। ठीक है, रॉयल्टीज की जो अमाउंट दी है वो 50 पर टन दी है विथ द मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹70,000 पर एनम ईच ईयर, short of working as the recoverable during the subsequent 3 years. The release, however, stipulated and that if any year of the normal rent was, ठीक है, फिर not attained due to the strike is the minimum rent was to be regarded as the having been reduced the proportionately having the regards to the length of the stoppage. ठीक है, the output was the follow. तो इस तरह के भी जो क्वेश्चन आएंगे
आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, छोड़ने नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, बस नंबर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो आप नंबर देख के कन्फ्यूज मत होना। फिर मैं आगे पढ़ूँ तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, A of Patna filed to the patience of the insolvency court 31st March 2016 on which date has a balance sheet stood as a follow, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी जिसमें हमारे बैलेंस शीट दे रखा है इसमें, ठीक है। बैलेंस शीट में जो भी हमारा वैल्यू रहेगा वो ये सब दे रखा है। इस तरह की चीज़ें आपको, इस तरह का बैलेंस शीट ओवरऑल आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे 10-11 में 4000 है, 11-12 में ये सारे हमारे टन्स में दिए हुए हैं अमाउंट, ठीक है। जो आपको बोर्ड यानी कि जो सेमेस्टर एग्जाम होगा इसमें आपको देखने को मिलेगा इस तरह का अमाउंट। आपको देख के घबराना नहीं है, ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो आपको ये बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन भी आपको देख के जाने हैं। इसमें पूछा क्या है, ड्यूरिंग द ईयर 2014-15 देयर वाज अ स्ट्राइक लास्टिंग 3 मंथ, राइट द नेसेसरी अकाउंट इज द मोहन बुक्स, ठीक है। यानी कि मोहन के जो भी बुक्स अकाउंट है, ठीक है, बुक्स है उसके वो नेसेसरी है, उसमें बनाना है आपको वैसे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। Liability of bills discounted was 15,000, out of which 8,000 expected to rank for payment. He is also the owned a house valued of rupees 15,000 having the mortgage of itna, ठीक है, 10% of interest on which was paid to 30 September 2025. 15 preferential creditor amount or to rupees 500 इंक्लूडिंग द सिंडिकेटर, यानी कि जो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है उनकी जो अमाउंट है वो 500 रुपये इंक्लूड है सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। एंड जो ₹300 है वो रेंट ऑफ द हाउस है, जो प्रिपेयर सेटलमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ डिफिशेंसी अकाउंट वगैरह बनाना है, ठीक है। तो आप इस तरह के भी पूरे ओवरऑल में बोलूँ तो क्वेश्चन आप छोड़ के मत जाना। इसी तरह के आपके बोर्ड यानी कि बार बार बोर्ड एग्जाम याद आ रहा है, सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है, आ सकता है। फिर मैं आगे बढ़ूँ क्वेश्चन नंबर 9 और 10। देखो 9 में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है। ब्रांच अकाउंट क्या होता है उसको पूरा डिफाइन करना आप लोग, ठीक है। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रांचेस आर देयर, ठीक है, हमारे अकाउंटिंग के कितने ब्रांच होते हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है और इस तरह के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। व्हाट आर द रूल्स ऑफ मेकिंग द रिकॉर्ड इन देम, ठीक है। हमारे इस अकाउंटिंग में जब ये सारे चीज़ बनाते हैं तो क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं ओवरऑल को, तो हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर मैं बोलूँ क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछा है, यूजली ये वाला क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा। अब देखो व्हाट इसमें पूछा है क्या है, व्हाट टाइम्स, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मुझे 2 मिनट दे दो। इसमें बोला व्हाट आइटम्स आर यूजली recorded in the debit, ठीक है, in the debit and credit side of वेज अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा। फिर एक्सप्लेन विथ इमेजिनरी फिगर्स, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो आपको इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। व्हाट आइटम्स आर यूजली रिकॉर्डेड इन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ वेज अकाउंट, ठीक है। एक्सप्लेन विथ द इमेजिनरी फिगर, ठीक है, जो भी आप अपने मन से फिगर वगैरह तुम ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये सारे जो हमारे पेपर डिस्कस थे वो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, एक आइडिया मिल गया होगा, और आपको एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि किस तरह के हमारे एग्ज़ाम पैटर्न होंगे वो आपको बिल्कुल आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो जब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए,
हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम आगे के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हम टाइम टू टाइम आपके पास लेते आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।